आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आईपी एड्रेस। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका रेलवे हो, बैंकिंग हो और एसएससी हो, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और अगर आपको ये बुक चाहिए कंप्लीट थ्योरी के साथ, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको ये मिलेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ऐसा कंटेंट जिसको मैंने 4 महीने से प्रिपेयर किया है कहीं पे भी मिलेगा नहीं आपको। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप देख लेना, मैच कर लेना कि ये क्वेश्चन आपके देखे गए हैं एग्ज़ाम में, इसमें से ही आएंगे आपके। सारा का सारा इस तरीके से बनाई है मैंने, पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, पूरी रिसर्च करके मैंने बुक बनाई है। देखिए, आईपी एड्रेस जो है वो असल में संख्याओं का एक सेट है जो एक डिजिटल एड्रेस की तरह काम करता है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेस की पहचान करने और उनके बीच डेटा ट्रांसफ़र को करने में मदद करता है। तो बेसिकली एक संख्याओं का सेट है जो एक डिजिटल एड्रेस की तरह काम करता है, क्योंकि इफ़ यू हैव एन एड्रेस तो तभी तो ये वहाँ पे वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो पहुँचाएगा। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेस की पहचान करने और उनके बीच डेटा ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है और यह एक डिवाइस को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। आपको बताना चाहूँगा कि हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और उसी से डिवाइस की पहचान होती है। दरअसल आईपी एड्रेस एक डिवाइस का नाम होता है जिससे उस डिवाइस की पहचान होती है। यानी कि जिस तरह हम इंसान एक दूसरे को उसके नाम से पहचानते हैं, उसी तरह कंप्यूटर को उनके आईपी एड्रेसेस से पहचाना जाता है। देखिए किस तरीके से मैंने इसमें थ्योरी आपकी बनाई है कि आपको पढ़ते ही समझ में आ रही चीज़ें। जब आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपके आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपके डिवाइस को आईपी एड्रेस जो है वो जारी किया जाता है और इसी आईपी एड्रेस की मदद से आपके डिवाइस की पहचान होती है। आईपी एड्रेस प्लस वर्जन्स। आईपी एड्रेस के आपके 2 वर्जन हैं। भर भर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। IP4 एंड IPv6, इनके बीच में डिफरेंसेस कितने बिट के हैं ये पूछा जाता है भाई। IPv4 जो होता है वो आपका 32 बिट का है, IPv6 होता है आपका 128 बिट का। देखिए इससे रिलेटेड MCQ भी करवाऊँगा, बट आज मैं थ्योरी देख लीजिए आप। IPv4 32 बिट का होता है, ध्यान रखिए। जो 4 है वो छोटा है इसलिए 32 बिट, एंड जो 6 है 128 बिट। कंफ्यूज ना हो जाओ आप। तो यह दशमलव की मदद से 4 हिस्सों में बटा है और प्रत्येक हिस्सा 8 बिट का होता है। साथ ही इसमें प्रत्येक रेंज 0 से 255 के बीच में होती है। ये सबसे कॉमन आईपी वर्जन है जो इंटरनेट की शुरुआत से लेकर अब तक चला आ रहा है। लेकिन अब इसकी सीमा पूरी हो चुकी है क्योंकि इसमें असीमित आईपी एड्रेसेस नहीं बन सकते। IP4 एड्रेस को कुछ इस तरह दिखाई देता है। एग्जाम्पल में पूछा जाता है ये आपका MCQ में, ठीक है, कि IP4 एड्रेस किस तरीके के हैं, इनमें से सिलेक्ट करो कि कौन सा इस पैटर्न का होता है। तो 192.106.255 एंड 201 ये हो गया। अब IPv6 पिछले कुछ सालों से इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्याओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है और इसके कारण एक नए वर्जन की आवश्यकता महसूस हुई है। फलस्वरूप IPv6 को डेवलप किया गया। इसमें अनलिमिटेड आईपी एड्रेसेस बन सकते हैं। IPv6 एक एडवांस्ड आईपी वर्जन है जो कि 128 बिट का है। याद रखना यह कॉलन के जरिए 8 भागों में बटा होता है और कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आगे आईपी एड्रेस के प्रकार हैं, बहुत पूछा जाता है। तो पहला प्राइवेट आईपी एड्रेस और दूसरा होता है आपका पब्लिक आईडीएस। फ़र्क जान लेते हैं। जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है ना, जो आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क राउटर आपके डिवाइस को असाइन करता है वह प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। एक नेटवर्क के भीतर प्रत्येक डिवाइस को अलग आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है और इस तरह एक प्राइवेट नेटवर्क के भीतर सभी डिवाइसेस एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। असल में प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके घर या ऑफिस के नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद करता है। नेक्स्ट हो गया आपका पब्लिक आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपके नेटवर्क राउटर को असाइन किया जाता है वह पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाता है। असल में आपके डिवाइस का एक निजी आईपी एड्रेस भी होता है, लेकिन जब आप उसे इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वह आपके राउटर के पब्लिक आईपी एड्रेस के माध्यम से कनेक्ट होता है, इसलिए उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस छिप जाता है। यानी कि दूसरे छोर पर सिर्फ आपके राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाई पड़ता है। दरअसल पब्लिक आईपी एड्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक जो बदलता नहीं है और डायनेमिक जो कनेक्शन पर आधारित होता है, जो बदलता रहता है, यानी कि इंटरनेट के कनेक्ट होते ही यह बदल जाता है। क्लासेस देखिए, तो क्लासेस जो होती हैं वो बेसिकली नेटवर्क साइज के आधार पर आईपी एड्रेस के 5 अलग अलग क्लासेस हैं।
ABCDE क्या मतलब है ये जान लेते हैं। क्लास ए बड़े नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें काफ़ी सारे होस्ट होते हैं। क्लास ए IP एड्रेसेस के प्रथम 8 बिट जो है प्रथम हिस्सा नेटवर्क और अंतिम 24 बिट आखिरी 3 हिस्से होस्ट पार्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्लास की रेंज 1 से लेकर 127 है, लेकिन 127.0.0 से लेकर 127.255.255 तक के IP एड्रेसेस लूप बैक के लिए आरक्षित हैं, यानी कि इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्लास बी यह मध्यम आकार के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें IP एड्रेसेस के प्रथम 16 बिट शुरू के 2 हिस्से नेटवर्क और अंतिम 16 बिट आखिरी 2 हिस्से होस्ट पार्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं अगर रेंज की बात करें तो क्लास बी की रेंज 128 से 191 है। क्लास सी देखिए छोटे आकार के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। इसके IP एड्रेसेस में प्रथम 24 बिट शुरू के 3 हिस्से नेटवर्क और अंतिम 8 बिट आखिरी का एक हिस्सा होस्ट पार्ट का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्लास की रेंज 192 से 223 है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास डी का प्रयोग नियमित नेटवर्क संचालन के लिए नहीं किया जाता। यह मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए आरक्षित है। इस क्लास की रेंज 224 से 239 है। क्लास ई अपरिभाषित है, इसका प्रयोग अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी रेंज 240 से 245 है। इसमें 240.0.01 से लेकर के 254.255, 254 तक के IP एड्रेसेस शामिल हैं। यह भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए रिजर्व्ड है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बाकी की जो क्लासेस हैं, बाकी के जो लेक्चर हैं मैं फिर बताऊंगा आपको। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।